और फिर भगवान कहते हैं मदात्मकम। अब ज्ञानी लोग मदात्मकम का अर्थ कुछ और करते हैं, पर हमारे यहाँ है जो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु को समर्पित है, प्रभु के अतिरिक्त जिसका संसार में और कोई आश्रय नहीं, जिसको प्रभु की आशा है, जिसको प्रभु की ही अभिलाषा है। तो भगवान ने कहा ऐसा गुरु हो। 3 बात भगवान करे, मद्भिज्ञम अर्थात मुझे स्वरूप और स्वभाव से जानता हो, और यहाँ भगवान का एक और तात्पर्य ये भी है कि वेद और शास्त्र का ज्ञाता हो, नहीं तो आपके मन का द्वंद्व, आपके मन का संशय दूर नहीं कर पाएगा। तो शास्त्र पुराण का ज्ञाता भी हो, ताकि यदि आपके मन में विचार संबंधी कोई संशय आ जाए, साधन करते करते साधना संबंधी यदि कोई जिज्ञासा हो जाए तो उसका निवारण कर सकता हो। और शांत हो माने बहुत संसार के व्यवहार में पढ़ने जैसा उसने कुछ ना किया हो, वो कुछ ना करना चाहता हो। कल भी आपको मैंने एक बात निवेदन की, भाई प्रचार करना बहुत सरल कार्य है, सुधार करना कठिन है। क्यों प्रचार सरल है और सुधार कठिन है? क्योंकि प्रचार में स्वयं का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं कैसे भी हो, खूब दीजिए भाषण, खूब दीजिए आप प्रवचन, आप भले आप खुद कैसे भी हैं, पर आपको अपना सुधार करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। पर सुधार के लिए तो पहले आपको स्वयं सुधरना पड़ेगा, तब आपके द्वारा सुधार हो सकता है। इसलिए सुधार कठिन है, उसमें पहले आत्म परिष्कार करना पड़ेगा, पहले आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी बात भगवान ने गुरु के विषय में कहकर फिर बड़े विस्तार से भगवान कहते हैं शिष्य कैसा होना चाहिए। अब हमको बहुत ध्यान से सुनना है। अब गुरु जी तो जैसे हैं सो हैं, वो तो प्रभु की कृपा से हमें मिलेंगे, पर हमें काम करना है यहाँ हम कैसे हों, हमारी पात्रता कैसी हो, हमें अपनी योग्यता का विस्तार कैसे करना है। तो आगे श्री भगवान कहते हैं अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरोर्थ जिज्ञासुरनुसूयुरमोग्वाक्। सबसे पहली बात भगवान कहते हैं अमान्य, अमानी हो। अमानी हो अर्थात अपने लिए सम्मान ना चाहता हो। अधिकतर प्राय यही देखा जाता है कि व्यक्ति सत्कर्म में प्रवृत्त होता है या तो नाम की इच्छा से या दाम की इच्छा से। वो सत्कर्म तो करता है, लेकिन या तो नाम की इच्छा से करता है, हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग हमें जाने पहचाने, और नहीं तो दाम की इच्छा से करता है। इसीलिए आज के आरंभ की चर्चा में जब मैंने कहा कि जितना क्रिया का शुद्ध होना आवश्यक है, उतना उसके पीछे विचार का शुद्ध होना भी आवश्यक है, तभी धर्म का फल हाथ में आता है। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है, आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, आपके उद्देश्य में चोरी है, तो धर्म अपना फल कैसे देगा? क्योंकि वृक्ष को केवल पानी से सींचने की आवश्यकता नहीं होती, बाड़ लगाकर उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, नहीं तो फल हाथ नहीं आता। खेत में जब किसान बीज बोता है, जब फसल लहलहाने लगती है, तो उसके बाद आवारा पशुओं से उसकी रक्षा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? जब तक फल हाथ में नहीं आ जाए तब तक उसे सावधान रहना पड़ता है। तो विचार और क्रिया दोनों की शुद्धि आवश्यक है। अब सेवा तो गुरु की करते हैं, लेकिन चाहते क्या है कि सब शिष्यों में हम ही सर्वोपरि बने रहें, हम ही सबसे आगे रहें, हम ही सबसे अधिक सेवा करें, गुरु जी केवल हमसे ही प्रेम करें। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अयोग्य है, माने वो फिर उस वस्तु का अधिकारी नहीं है। सबसे पहली बात भगवान के मुख से जो निकली, शिष्य की बात कहते हुए, शिष्य कैसा हो, तो कह रहे अमान्य है। नवदा भक्ति में भी भगवान ने ये बात कही, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान। सेवा करिए, सत्कर्म करिए, सतत करिए, पर अमानी होकर। उसका सुख तभी है, उसका रस तभी है, उसका आनंद तभी है। और कल भी विराम के क्षणों में मैं आपसे कह रहा था ना भाई, सम्मान उसी का है जिसका प्रभु ने दिया है। यहां खींचा ताना हुआ सम्मान यही रह जाता है भाई। अधिक से अधिक क्या होता है, चले जाने के बाद फोटो और मूर्ति पर धूल जमती है, बस और क्या। साल 6 महीना में कोई आकर झाड़ पोंछ कर देता है, यही बच जाता है संसार में। तो
सबको काल कवलित होना पड़ता है भाई। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। मैं तो बहुत बार इसका चिंतन करता हूं कि यश किसका है संसार में, जिसे प्रभु ने दिया है, जिसे प्रभु ने अंगीकार किया, स्वीकार किया, वही यशस्वी है भाई, उसी की कीर्ति है, वही अमर है, वही जीवित है संसार में, जिसका यश जीवित है। और किसका यश जीवित है? जिसे प्रभु ने यश दिया है, जिसे प्रभु ने अपनाया है। हनुमान जी का यश यश है भाई, उनका यश यश है, वो सुयश है कि गाने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। अच्छा, कीर्ति भी आपकी ऐसी हो ना कि सुनने वाले का मन शीतल हो, उसका कलेजा ठंडा हो, ऐसा नहीं कि उसके मन में ईर्ष्या हो जाए। तो जो छीनी झपटी हुई ख्याति होती है ना, उसका परिणाम यही होता है, उसका परिणाम यही होता है, अकारण शत्रु हो जाते हैं फिर संसार में लोग आपके। तो भगवान ने कहा भाई पहले अमान्य, और फिर उसमें मात्सर्य ना हो। मात्सर्य माने वो किसी की उन्नति से ईर्ष्या की अग्नि में जल ना पड़े। एक और बात शास्त्र कहता है, आपके मेरे बड़े काम की है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। व्यक्ति जो धर्म का कार्य करता है वो उसके वक्षस्थल पर रहता है, वो जो अधर्म का कार्य करता है वो बोझ उसकी पीठ पर लदा रहता है। धर्म का कार्य आभूषण बनकर वक्षस्थल को सुशोभित करता है, और जो अधर्म का कार्य है वो गठरी बनकर पीठ पर लादना पड़ता है। आपको जब किसी का दोष दिखे तो आप समझना वो व्यक्ति हमसे आगे चल रहा है, तभी उसका वक्षस्थल तो आप नहीं देख पा रहे, उसकी पीठ पर लजा बोध आपको दिखाई पड़ रहा है। और प्राय करके ईर्ष्या अपने से आगे चलने वाले से ही होती है, पीछे वाले से नहीं होती। बड़ी मार्मिक बात है ये कि हम उसकी पीठ पर लदा वो बोझ तो देख पा रहे हैं, पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं भाई कि उसके वक्षस्थल पर हो सकता है कोई बहुत बड़ा आभूषण भी पड़ा हो सकता है धर्म उसका हमसे बहुत बड़ा हो। प्रभु ने आज जिसे जो दिया है भाई, देखकर सोचकर विचार करिए दिया होगा। आप और मैं निर्णय करने वाले कौन है ना। और सभई नचावत राम गुसाई, बहुत लोग इसी ऊहापोह में पड़े रहते हैं, अरे वो तो ऐसा काम करते हैं फिर भी सुखी हैं, हम वैसा करते हैं हम तो भी दुखी हैं। इस उधेड़बुन में मत पड़िए भाई। इस बहस का कोई अंत नहीं है, इस वाद विवाद का कोई अंत नहीं है। एक सिद्धांत मानने योग्य है कि जो जस कर रही सो तस फल चाखा। यदि वो व्यक्ति आज पा रहा है तो पूर्व में कभी उसने किया है, दिया है, तो वो आज पा रहा है। अकारण ही कोई घटना नहीं घटती यहां। और उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, अवधूत गीता के प्रसंग में भी ये बात आई कि यदि आप किसी का गुण देखकर हर्षित होंगे तो प्रकृति आपको भी देगी, तो प्रकृति आपको भी देगी। छोटा सा उदाहरण आपको व्यवहार जगत का ही दे देता हूं। आपने कोई बहुत सुंदर वस्तु पहनी है, कोई व्यक्ति 3 बार 4 बार उसकी प्रशंसा कर देता है कि भाई बहुत सुंदर है, कहां से ली, कहां से खरीदी। मेरे जैसा व्यक्ति तो यही करता है कि लो भाई तुम ही ले लो। मैं तो ऐसा ही करता हूं। अब 2-4 बार अगर किसी ने प्रशंसा कर दी, माने उसकी इच्छा है उस वस्तु को प्राप्त करने की, तो मैं कहता हूं भाई तुम ही लो। अब देखो उस वस्तु की प्रशंसा करने से उसको क्या मिला, वस्तु मिल गई। और वो वस्तु देखकर कोई बुरा समूह बनाकर बैठ जाए तो क्या होगा, कभी वो उसका अधिकारी नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी का गुण देखिए तो प्रसन्न होइए, प्रकृति आपको भी देगी। आप इस बात को अपने जीवन में आजमा लीजिए। और आप किसी का गुण, किसी की चेष्टा, किसी की प्रतिभा देखकर और ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, आपकी जो संपत्ति है वो भी आपके हाथ से जा रही, गांठ का धन भी जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको सात्विक वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो बार बार बीच बीच में बड़ी गहन गंभीर चर्चा करते हुए भी महापुरुष सात्विक जीवन की बात करते हैं, सात्विक भोजन की बात करते हैं, सात्विक आचार विचार की बात करते हैं, क्योंकि ये सब गुण एक सत्व प्रधान हृदय में ही विकसित हो सकते हैं। मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश देते देते श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बात कर रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान वहां पर अर्जुन को संतुलित जीवन बता रहे हैं। बताओ, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। इसका अर्थ है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
अब मैंने आपको कह दिया भाई किसी का गुण देखकर ईर्ष्या ना हो, क्या नहीं होगी? खूब होगी, ले बाहर जाते ही होगी। माने ये गुण आए कैसे, और यदि आ भी जाए तो फिर हमारे हृदय में रहे कैसे? एक ही विधि से रहेगा भाई, कि आपके जीवन में सदाचार हो। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। छोटा सा बच्चा भी जानता है झूठ बोलना पाप है, पर पाप करते हैं, सत्य को धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सत्य को धारण करने के लिए जीवन में सदाचार का बल होना आवश्यक है। अगर आपके जीवन में सदाचार नहीं है, आपका आचरण अशुद्ध है, तो अच्छी अच्छी बातें कहते सुनते रहोगे, लेकिन जीवन में आएंगी नहीं, आएंगी नहीं। थोड़ा आए जीवन में, पर आपके जीवन में उतरे। इसीलिए बल दिया जाता है इस बात पर बार बार। अनेक अनेक प्रसंगों में यह चर्चा आती है, आगे तक आएगी। बार बार आपको मुझे याद दिलाया जाता है, भाई सबसे पहले अपने जीवन को साधना है। हमारा जीवन संयमित हो, शास्त्र की, गुरुजनों की आज्ञानुसार, मर्यादानुसार हम जीवन यापन करने का प्रयास करें। ऐसा जीवन ही इन दिव्य गुणों को धारण कर सकता है, कर पाएगा। नहीं तो मैं कहता हूं सब बकबक है। वक्ता का एक नाम वक्ता भी तो होता है, वो वक्ता है, बस कह रहा है और कहता जा रहा है। सुनने वाला भी सुन रहा है और सुनता जा रहा है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था, जब बीच में शायद एक सप्ताह कथा का टेलीकास्ट नहीं हुआ था ना, मैंने ही रोका था शंभू जी को। मैंने कहा था भाई बहुत सब सुना है, जो सुना है थोड़ा सा उसका चिंतन भी होना चाहिए। ये नहीं कि हर रोज नई बात बस सुनते चलो, पिछले को छोड़ते चलो और अगला सुनते चलो। यहीं से पता चलता है कि भाई सुनने का शौक है, शाम को आधे घंटा बैठकर सुन लेंगे, साथ में मूंगफली चबाते हुए बस सुन लेंगे। नहीं, पर ऐसा ना हो। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, ये जो भगवान कह रहे हैं शिष्य का गुण क्या है, मैं कह दूंगा आप सुन लेंगे, लेकिन ये गुण हमारे पास कहां से आएगा? हम कैसे इसको अर्जित करेंगे? हम कैसे शिष्य बनेंगे? उसके लिए सबसे पहले जीवन में सदाचार चाहिए, सत्व प्रधान जीवन। सीधी सी बात है कि हमारे जीवन में सत्व गुण की प्रधानता हो। रजोगुण दबाएगा तमोगुण को, और रजोगुण दबेगा जब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सात्विक आहार, सात्विक विचार, ये साधक की, वो किसी भी परिधि का साधक हो, वो ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, वो किसी भी परिधि का साधक हो, ये बहुत आवश्यक है भाई। ये पहली आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता जिसे कहते हैं। ये भूमिका है, ये अपनी जमीन तैयार करना है। आप सब हमारे आचार्यों का दर्शन करो, आप श्री महाप्रभु जी का दर्शन करते हो, आप ध्रुवदास जी का दर्शन करो, आप व्यास जी का दर्शन करो, आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का दर्शन करो, चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन करो, आप सब आचार्यों का दर्शन करो। आप देखो उनका स्वरूप कैसा है। अब 100-150 किलो का आचार्य मैंने देखा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अरे बड़ा सधा हुआ उनका जीवन है, बड़ा संयमित जीवन है। उनके विग्रह से ही पता चलता है कि इस व्यक्ति का जीवन कितना दिव्य होगा। उसकी आभा प्रभा बताती है, उसका ओज तेज बताता है कि व्यक्ति बिल्कुल प्रकृति के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है। तो काम की बात है भाई, इस पर ध्यान देना और इस पर थोड़ा काम करने की भी आवश्यकता है, थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। देखो हम लोग सुबह जल्दी जगने का प्रयास तो करते हैं, रात को समय से सोते नहीं। अब सोगे नहीं तो जगोगे कहां से? तो सुबह जगने के लिए घड़ी में अलार्म बजाने की जरूरत थोड़ी होती है। रात को समय पर सो जाइए। शरीर को एक निश्चित अवधि की तो आवश्यकता है नींद की, उससे ज्यादा चाहो भी तो नहीं सो सकते। मैं साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कुछ तो दिन भर सो सकते हैं, दिन भर खा सकते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ। यानी ऐसे जैसे आपको भोजन एक नियत भोजन चाहिए ना, ऐसे सोना भी बस उतने समय के लिए चाहिए। उसे बॉडी क्लॉक कहते हैं। इस समय आपको भूख लगेगी, इस समय आपको नींद आएगी, तो समय पर सो जाओगे तो समय पर जग जाओगे, समय पर जग जाओगे तो समय पर खा लोगे, और समय पर खा लोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो समय पर नींद आ जाएगी। लो, ये बड़ी सीधी सी बात है। इसमें ना तो डॉक्टर की जरूरत है ना वैद्य की जरूरत है। इसे ही भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य, इसे ही भगवान ने संतुलित जीवन कहा। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऊंची ऊंची बात, निकुंज से पहले की तो बातें ही नहीं करते हम। स्वर्ग वैकुंठ की तो छोड़ो, हम सीधी निकुंज की बात करते हैं।
बात तो हम वहां की करते हैं, पर देखो जीवन खड़ा कहां है। प्रकृति का अनादर करके कोई कैसे प्रकृति से पार जा सकता है भाई? नहीं जा सकता। तो प्रसंग आ गया, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि भाई ये जो गुण हमारे भीतर आएंगे तभी आएंगे जब हमारा जीवन सुंदर होगा, जब हमारे पास भूमि तैयार होगी। तो अगला गुण भगवान कहते दक्षो। दक्ष मान निपुण हो, निपुण। यही मैं आपसे कह रहा था, पीर भी हो, बावर्ची भी हो, भगवान ने ये बात की दक्षो। माने ठाकुर जी भी कहते भाई भोंदू आदमी से हमारा काम नहीं चलता है, निपुण व्यक्ति चाहिए, सुघड़ व्यक्ति चाहिए। फिर अगली बात भगवान कहते निर्ममो। अब निर्मम का अर्थ क्या है? निर्मम का अर्थ क्रूर होना नहीं है, निर्मम का अर्थ हो रहा है कि किसी एक की ममता उसमें ना हो। जहां से इस श्री उद्धव कृष्ण संवाद का आरंभ हुआ कि भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी संसार में रहना तो कैसे रहना, किसी एक में आपकी आसक्ति ना हो, एक दो चार में आसक्ति ना हो। ऐसा हुआ तो अन्यों से अन्याय हो जाएगा। व्यास जी के जीवन प्रसंग में आता है ना कि व्यास जी की जो धर्म पत्नी थी वो साधुओं को परोस रही थी। व्यास जी को खीर के साथ साथ मलाई भी परोस दी। व्यास जी रुष्ट हुए, तत्काल उनको साधु सेवा से हटा दिया। बोले आप साधु सेवा करने योग्य नहीं है, सेवक ऐसा नहीं होना चाहिए जो देने में भेद करे। तो यदि किसी एक के प्रति आपका कुछ राग हुआ तो दूसरे के प्रति अन्याय आपसे हो ही जाएगा, भेदभाव आपसे हो ही जाएगा। यद्यपि ये कठिन है, ये भाव जीवन में लाना कठिन है, अपना अपना ही लगता है भाई। ये भाव जीवन में कब आएगा? जब प्रभु अपने लगे और प्रभु के नाते सब अपने लगे। पहले प्रभु अपने लगे और फिर प्रभु के नाते सब अपने लगे, क्योंकि सब प्रभु के हैं। ऐसे ही बुद्धि की खींचातानी से ये नहीं होगा। हो कर भी लोगे तो 2-4 दिन कर लोगे। यदि यहां से केवल सुनकर गए और इसे करने का प्रयास किया, बुद्धि की खींचातानी से कर भी लोगे तो 2-4 दिन कर लोगे, 5वें दिन फिर वही लीला होगी, फिर वही होगा। ये कब होगा? जब भगवान अपने लगेंगे, जब प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, जब ये भाव जीवन में आएगा और इस भाव के प्रसाद स्वरूप सब प्रभु के हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पा। और फिर दृढ़ सौहृद। अगली बात भगवान कहते हैं गुरु चरणों में उसका जो स्नेह हो, उसकी जो प्रीति हो वो दृढ़ हो। दृढ़ कब होगी? जब गुरु जी अच्छे होंगे कि आप अच्छे होंगे? बताओ। गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ कब होगी? जब आप अच्छे हैं या गुरु अच्छे हैं? नहीं, गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ कब होगी? जब ना हम अच्छे ना वो अच्छे, जब गुरु के चरणों में जाने का हमारा उद्देश्य अच्छा होगा, उद्देश्य सच्चा होगा, तब गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ होती है। यदि गुरु का सेवन प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से करते हो तो चेला लोग गुरु से झगड़ पड़ते हैं कि नहीं झगड़ पड़ते? ये तक सुनने में आता है, बोले मंत्र देना हो तो नहीं तो कहीं और से ले ले। सब देखने सुनने को मिलता है। मेरे पास एक बार एक दीक्षा निवेदन पत्र आया और उसमें पीछे लिखा रहता है कि भाई किस कारण आपको दीक्षा लेनी है। तो क्या लिखा है उसमें? बोले मन है हमारा लेने का, अब देना हो तो दे दो, बाकी आप जैसे आपको ठीक लगे। ऐसा भी होता है। यदि गुरु के पास जाने का आपका उद्देश्य अच्छा है, सच्चा है, सच्चा है तभी अच्छा है। सच्चाई अच्छा होता है भाई। ये पता नहीं कहां से नई कहानी आ गई आजकल, बोले सच कड़वा ही होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, सच कड़वा ही होता है। नहीं तो शास्त्र क्यों कहता सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो और मीठा बोलो। ये तो आपने ऐसा कहा, बोले है तो जलेबी लेकिन चाशनी में डूबी हुई नहीं है। रबड़ी तो है पर इसमें मीठा नहीं है। अब बिना मीठे की रबड़ी तो कीचड़ जैसी लगती है। खा के देखो कभी, खाना नहीं ऐसी कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। सच मीठा ही है। सच से मीठा तो कुछ भी नहीं है, सच से मधुर तो कुछ भी नहीं है।
आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, यही इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। बताओ इससे मीठा क्या है, इससे मधुर और क्या है? संत कहते एक तू साचा और एक तेरा नाम साचा। प्रभु के नाम से मीठा क्या है, प्रभु के नाम से मधुर क्या है? तो जो कहता है ना सच कड़वाई होता है, वो जानता नहीं सच होता क्या है, तभी कहता है कड़वाई होता है। सच तो मीठा ही है, महामधुर है। सच से मीठा तो और कुछ भी नहीं, सच से मधुर तो और कुछ भी नहीं। और कहते हैं सच बोलने वाला कोई भी हो प्रिय ही लगता है, यदि वो सत्य कह रहा है तो वो प्रिय ही लगता है। तो गुरु के पास जाने का उद्देश्य यदि आपका शुद्ध हुआ, सत्य हुआ, तो गुरु के चरणों में आपकी प्रीति भी सत्य होगी, सुदृढ़ होगी। श्री सांदीपनी ऋषि का प्रसंग मैंने 1-2 बार यहां से सुनाया। वो गुरु की सेवा किस लिए कर रहे हैं? गुरु से कुछ लेने के लिए नहीं। ये भी तो कपट है। आप किसी से कुछ लेने के लिए उसे कुछ दे रहे हैं तो कपट नहीं है, तो कम से कम व्यापार तो है। और गुरु से किया जाए तो कपट है भाई। कि लेना देना संसार में किया जाए तो व्यापार होगा, पर जब गुरु से किया जाए तो कपट है। यदि आप गुरु से कुछ मिले इसलिए गुरु की सेवा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में दृढ़ प्रीति कैसे होगी? कैसे गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा? यहां तो मैं सुनता था कि कोई गाता था, इस सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जांदा। एक बार झुक गया तो झुक गया। अरे व्यक्ति योग्य हो, उसके पास श्रद्धा हो और विश्वास हो, तो गोल मटोल पत्थर भी शालिग्राम हो जाता है, शालिग्राम भी नारायण का दर्शन होता है, व्यक्ति यदि योग्य है तो। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं शिष्य माने गुरु होई। पत्थर की मूर्ति से कोई विद्या प्राप्त कर लेता है यदि शिष्य है तो। गुरु के ना कर देने पर एकलव्य विद्या प्राप्त कर लेते हैं, पाषाण की एक मूर्ति बनाकर। ये देखो ये काल क्रम में घटी कितनी बड़ी घटना है। गुरु ना कर रहा है तो शिष्य कह रहा है मेरे तो जो है आप ही हैं। माने यदि गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग है, योग्यता हो न हो, पात्रता हो न हो, पर उसे वस्तु की प्राप्ति होती है। और मैं तो और आगे बढ़कर कहूं, गुरु के पास न हो तो भी प्राप्ति होती है, वो तो भी प्राप्त कर लेता है। और मैं तो कहता हूं शिष्य गुरु से आगे बढ़ ही जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु बढ़ा देता है उसे। हमारे यहां तो उपनिषदों में ऐसा प्रसंग मिलता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। गुरु वही जो शिष्य को अपने से 2 पग आगे बढ़ाकर दिखा दे। ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, बोले गुरु जी तो गुड़ी रह गए, चेला शक्कर हो गए। हो ही जाता है ऐसा। शिष्य की योग्यता से नहीं होता भाई, गुरु की कृपा से हो जाता है, उसकी उदारता से हो जाता है। इतना उदार है तभी गुरु होने योग्य है, तभी गुरु कहलाने योग्य है। और शिष्य समर्पित हो तो फिर उसका पात्र इतना बड़ा हो जाता है कि प्रकृति को उसे भरना पड़ता है, उसे महत्व वस्तु से भरना पड़ता है, श्रेष्ठ वस्तु से भरना पड़ता है। तो सबसे पहला गुण भूल नहीं जाओ ना आप, याद कराता चलूं मैं। सबसे पहला गुण, क्योंकि यह हमारे काम की बात है, सबसे पहला गुण अमान, यानी किसी को धक्का देके आगे आकर नहीं बैठना है, किसी का हाथ पकड़कर लाकर उसको बैठाना है। दूसरी बात निर्मत्सरता, ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या ना हो किसी से। कर भी लो अपनी हानि है, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस समय आप हैं उस समय भी आपसे श्रेष्ठ जन हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। कोई कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। बहुत बार महाराज जी क्षमा करना, पर बड़े बड़े लोगों से ये सुन लेता हूं मैं, बोले अरे अब तक तो सब हो गया, अब आगे कौन है। मुझे लगता है उन्हें भगवान की अनंत शक्ति पर विश्वास नहीं है या अनुभव नहीं है, तभी ऐसी बात कही जाती है। नहीं तो भाई अनंत की बनाई ये सृष्टि है, यहां आपसे मुझसे बहुत बहुत श्रेष्ठ जन कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। श्रेष्ठ होने की विधि यही है कि उनकी श्रेष्ठता से कुछ ग्रहण किया जाए, उसका आदर करके। श्रेष्ठता का आदर करके ही श्रेष्ठ हुआ जा सकता है भाई। तो ये मात्सर्य किसी काम का नहीं है, इससे 100%
केवल अपने अंतःकरण की हानि है। इसलिए शिष्य को इससे बचकर रहना। अरे आपको पता नहीं है कि कभी कभी गुरुजी कितने बड़े झंझट में पड़ जाते हैं इस मात्सर्य के कारण। हम आगे तुम पीछे हम आगे, ये एक संसार छोड़कर आते हैं, यहां पर आकर दूसरा संसार बसा लेते हैं। और ये बड़ी निंदनीय बात है भाई। जैसे मैंने कहा ना, गुरु के पास बैठकर लेने देने की बात करना व्यापार नहीं कपट है, ऐसे ही ये बड़ी निंदनीय बात है। आप विचार करो, दो शिष्य गुरु के पास रहकर झगड़ने लगे यदि, और उन दोनों के झगड़े के कारण यदि गुरु का भजन चिंतन बिगड़े, तो आप बताओ आपने शिष्य होकर क्या कमाया? क्या कमाई? यही गुरु की सेवा की कि आपके व्यवहार और आपकी चेष्टा के कारण गुरु का चिंतन बिगड़ा, उसका विचार बिगड़ा, उसका सदा प्रसन्न रहने वाला मन अप्रसन्न असहज हो गया। यही कमाया आपने शिष्य होकर? इसलिए मैंने कहा भाई ये बड़ी निंदनीय बात है और इस वृत्ति से बहुत बचकर रहना चाहिए, बहुत बचकर रहना चाहिए। और मैं कह रहा हूं भगवान कह रहे हैं तो भाई भगवान की बात तो मानोगे, माननी चाहिए। फिर अगली बात, दक्ष माने निपुण, सेवा में सुगढ़ता हो। फिर आगे निर्मम माने घर में परिवार में अपने ही जनों में विशेष आसक्ति ना हो। अब जब हैं तो फिर सभी अपने हैं, अब जब सब हैं तो फिर सब अपने हैं। अब जब कोई शंभू जी के पास आता है ना कि थोड़ी देर महाराज जी से मिलवा दीजिए, थोड़ी देर मिलवा दीजिए, तो भाई फिर मेरा मन मुझसे प्रश्न करता है कि भाई मैं मिलूं तो फिर या तो सबसे मिलूं, वो संभव नहीं है। वो एक ही प्रकार से संभव हो सकता है यहां पर बैठकर आपसे मिल लिया जाए, वो संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। और ऐसा भेदभाव करने की फिर मेरी इच्छा नहीं होती, फिर एक से क्यों मिलूं? अब कभी कोई कह देता है अब हमारे यहां आइए भाई, फिर आपके यहां आऊं तो सबके यहां जाऊं। कम से कम अपनी ओर से तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका यदि मुझसे मिलने का मन है, इच्छा है, तो हो सकता है वैसी इच्छा, और हो सकता है उससे भी अधिक इच्छा किसी और की भी हो, फिर तो भाई मुझे सबकी बात पूरी करनी चाहिए। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं उस स्थान पर तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मुझे सबकी बात पूरी करनी चाहिए, अपनी ओर से ऐसा पक्षपात ना हो। तो ऐसे किसी एक विशेष में आपकी आसक्ति हुई तो दूसरे से ऐसा हो जाता है, तो इससे बचकर रहना चाहिए। फिर अगली बात भगवान क्या कह रहे हैं? दृढ़ सौहृद, गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ हो। और गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ तभी होगी जब हमारा उद्देश्य पवित्र होगा। किसी कारण से गुरु के पास नहीं जाना है भाई, केवल प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए जाना है। वो भाव जो गुरु के हृदय में है, जिसके कारण वो गुरु है, जिसके कारण वो श्रेष्ठ है, जिसके कारण उसकी महिमा है, बस वही भाव हमें मिले। मैं कई बार आपको कहता हूं ना कि गुरु से मंत्र लेकर दीक्षा नहीं होती भाई, गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। कान फुकाकर, कंठी बंधाकर केवल इतना कर लेने मात्र से दीक्षा नहीं होती। गुरु को अपना मन देने से दीक्षा की ये विधि, ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। और मन देना माने जो गुरु का भाव है, अब वही हमारा भाव है। हमारा भाव क्या है कि श्री प्रियाजू के चरणारविंद ही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा धन है, क्योंकि हमारे महाप्रभु जी का ये भाव है, इसीलिए हमारा ये भाव है। हम तभी तो महाप्रभु जी के अनुगत होंगे, हम तभी तो महाप्रभु जी के अनुगामी हो पाएंगे जब उनका भाव, उनकी उपासना हमारा भाव और हमारी उपासना बने। शरीर के धरातल पर कोई भी चिन्ह धारण कर लेना तो सरल सी बात है। मैं तो कई बार कहता हूं डॉक्टर वाला वो कोट पहन लो, वो जो कान में लगाते हैं स्टेथोस्कोप, वो भी लेकर लगा लो, कोई मुश्किल बात थोड़ी, 1000-2000 में काम हो जाएगा। पर डॉक्टर बनने के लिए तो भाई बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पास फेल होना पड़ता है। तो इन सद्गुणों को हमें जीवन में धारण करना है, संयमित जीवन से, सदाचार पूर्वक जीवन यापन करके ये गुण जीवन में धारण करने और अपने में शिष्यता लानी है। तो बड़े विस्तार से भगवान ने आगे भी बात की है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कीर्तन का समय हो गया। श्री जी के चरणों में भाव निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।